Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So before starting today's lecture, please make sure you have subscribed to my channel and like it if you are liking my videos. So पहली चीज़ जो आती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में वो है पैथोलॉजी, मतलब कोई इंटरनल इशू है, किसी इंटरनल रीज़न से आपकी बोन वीक हुई है. दैट कैन बी सम डिजीज, दैट कैन बी सम मेटाबोलाइट की प्रॉब्लम या कोई बेसिकली कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम. देयर कुड बी सो मैनी थिंग्स, बट आपकी बोन वीक है एंड बोन इज सो वीक कि वो नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल डे टू डे का प्रेशर भी सस्टेन या वेयर एंड टेयर सस्टेन नहीं कर सकती. इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है जब आपके पास पेशेंट आता है, वो आपको हिस्ट्री क्या देगा कि मैं तो बस खड़ा था, सडन मुझे जर्क लगा या मैं गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, या मैंने जस्ट वज़न उठाया था और फ्रैक्चर हो गया, विच इज़ लाइक अनकॉमन टू है. मतलब इतनी छोटी चीज़ से बोन फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए. बोन इज़ एन रेजिलियंस टिश्यू जो नॉर्मल प्रेशर, वेयर एंड टेयर का प्रेशर, एक नॉर्मल बॉडी का वज़न आराम से उठा सकता है. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तब होगा जब बोन उस केपेबल नहीं होगी, उतनी भी केपेबल नहीं होगी कि वो अपना खुद का वज़न उठा सके या वो एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर को सस्टेन कर सके. सो द कॉजेज कैन बी ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द कॉमनेस्ट वन, जहाँ पे बोन में आपके बोन मिनरलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, वो कॉमनेस्ट है. जो कहाँ पे देखने मिलेगा? वर्टिबल बॉडी में, स्पेसिफिकली थोरेसिक एंड लंबर रीजन में. उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस में और क्या क्या मिलेगा? फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर देखने को मिल सकता है एंड कोलीस फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है. मोस्टली जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है. सबसे बड़ा रीज़न है पुअर बेसिकली यू कैन से एपेटाइट और वट एवर इज़ लाइक उनका मिनरल पूरा नहीं होता है. सो इस वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर विमेंस में देखने को कॉमनली मिलता है. अब इसके स्पेसिफिकली जो इसका समझने वाली बात है वो ये है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं. सो इसके कॉजेज़ कैन बी इन्फ्लेमेटरी. अगर हम इन्फ्लेमेटरी के अंदर देखें तो क्या क्या कॉजेज हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस किसी भी तरह का, पायोजेनिक और ट्यूबरकुलर, दोनों में से कोई भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, इट कैन क्रिएट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. नियोप्लास्टिक मतलब किसी भी तरह का ट्यूमर कैन मेक योर बोन्स वीक. बिनाइन ट्यूमर लाइक giant cell tumors या enchondroma, or there can be basically other kind of bone tumors. Malignant में क्या होगा? प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग ट्यूमर या बेसिकली लंग्स, प्रोस्टेट एंड किडनी का कैंसर. दिस काइंड ऑफ थिंग्स can make your bones weak in males especially, and females में breast cancer, lung cancer या genitals का cancer like cervical cancer. Miscellaneous causes क्या है इसके? Miscellaneous में की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है. Miscellaneous causes क्या है? Simple bone cyst can make it weak, aneurysmal bone cyst, monostatic fibrous dysplasia, then eosinophilic granuloma, bone atrophy which is secondary to polio. These can make your bones weak. Generalized causes जो हैं इसके, ये localized causes थे, मतलब किसी एक रीजन में हुए हैं. These are localized causes. ये सारे के सारे आपके localized हैं causes. अब हम बात करेंगे जनरलाइज कॉजेज की. मतलब कोई ऐसे कॉजेज जो किसी एक जगह पे या एक स्ट्रक्चर पे नहीं है बल्कि ओवरऑल बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. जनरलाइज में सबसे पहले आता है हेरिडिटरी कॉजेज. हेरिडिटरी कॉजेज में क्या आएगा? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा.
डिस्कॉन्ड्रोप्लेजिया या ऑस्टियोपिट्रोसिस, ये हो गए आपके हेरिडिटिकल कॉजेज। अब आती है बात अक्वायर्ड कॉजेज की। हेरिडिटिकल कॉजेज सिंपल है, जो बाय बर्थ है, हेरिडिटिकली है। अक्वायर्ड मतलब विच यू हैव अक्वायर, विच यू हैव अडैप्टेड ओवर द टाइम और बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन कंडीशन, मतलब वो बाद में हुए हैं। सो दीज आर अक्वायर्ड। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, स्कर्वी और डिसएमिनेटेड मैलिग्नेंसीज, देन मल्टीपल माइलोमा, डिफ्यूज मेटास्टैटिक कार्सिनोमा और जनरलाइज कंडीशन में जो मिसलेनियस हैं वो रीजंस हैं आपके पैगेट्स डिजीज, देन आपका some unknown malignancies. These can create all generalized bone weakness and eventually pathological fracture. डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले डायग्नोसिस का सस्पिशन होगा जब पेशेंट इस टाइप की हिस्ट्री देगा कि एक आपको जब भी किसी हिस्ट्री में ऐसा शक आता है कि ये इतनी छोटी सी चीज़ से कैसे हो सकता है, सो इट यू विल बेसिकली सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो है अंडरलाइंग कॉज का डिटेक्शन, पता करना कि ये फ्रैक्चर किस डिजीज की वजह से हुआ है, अंडरलाइंग कॉज को बेसिकली ठीक करना। देन असेसमेंट ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, जो बेसिकली डिजीज का नेचर है वो समझना कि वो जो डिजीज है वो बोन को किस लेवल पे वीक करती है, किस तरीके से वीक करती है। उसके बाद में उसके यूनियन की रेंज देखना या एक जो प्रोग्नोसिस है वो समझना कि वो किस तरीके से हील होगा। जैसे कि आपकी सिस्ट और बिनाइन ट्यूमर की जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं वो डिलेड यूनियन में चले जाते हैं। उसके बाद में उनको सबसे ज़्यादा ऑपरेटिवली ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्टियोमाइलिटिक फ्रैक्चर जो हैं वो नॉर्मल फ्रैक्चर से ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में। उसके साथ साथ आपके जो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं वो कन्वेंशनल मेथड से ठीक हो जाते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजीज वाइज, पर्टिकुलरली डिजीज की स्ट्रक्चर या डिजीज की नेचर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर और ट्राई टू कम अप विद द एग्जाम्पल्स सो दैट कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। होप यू गाइज स्टे एट होम। प्लीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ना है घर पे रह के पढ़ो। अभी भी कोविड चल रहा है। ट्राई टू बी सेफ, try to be at home as much as possible, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care.